वेद कहते हैं कि वेद भगवान के श्वास से निकला है, जाके सहज सांस श्रुतिचारी, भगवान के सांसों से ये चारों वेद निकले हैं। मतलब ये भगवान की संपत्ति है। वेद किनकी संपत्ति है? भगवान की। और वेद पर आधिपत्य किसका रहता है? भगवान की संपत्ति पर अधिकार कौन जमाया है? हम जैसे तो सामान्य लोग तो वहां पहुंच ही नहीं सकते, जा ही नहीं सकते। और कुछ लोगों ने इसको अपनी संपत्ति बना ली है। नहीं, वेद के ऊपर तो सबका अधिकार बराबर होना चाहिए। और सबका अधिकार इसलिए बराबर होना चाहिए कि वेद भगवान की संपत्ति है और जितने लोग हैं, जितने जीव हैं, सब भगवान की उत्पत्ति किए हुए हैं। सबके माता पिता भगवान हैं। तो भगवान जब माता पिता हैं तो हम लोग उनकी संतति हैं, सारा जीव संसार उनका पुत्र है। तो पिता के संपत्ति पर पुत्र का बराबर हक होता है। अब चाहे बड़ा हो, छोटा हो, मझला हो, सजला हो, उससे मतलब नहीं है। हक सबका बराबर है। लेकिन चंद लोगों ने उस हक को बेईमानी करके अपने पक्ष में कर दिया और जो छोटे भाई हैं उसको जो है पीछे कर दिया, हटा दिया। इसलिए वेदव्यास जी ने कहा कि ना, ये गलत हुआ है समाज से कहीं न कहीं। और इसीलिए हमारा समाज बिखर गया। हम बिखरे हुए हैं, हम टूटे हुए हैं, हम मुरझाए हुए हैं, उलझे हुए हैं। और इसी को सुलझाने का प्रयास श्री वेदव्यास जी ने किया है। इनका मानना है वेद पर भले लोगों ने अधिकार कर लिया हो, लेकिन मैं एक ऐसे वेद का निर्माण करने जा रहा हूं जिस वेद के ऊपर सबका अधिकार बराबर है। सब लोग पढ़ सकते हैं, सब लोग सुन सकते हैं, सब लोग कह सकते हैं, सब लोग धारण कर सकते हैं। ये ऐसा वेद वेदव्यास जी ने कहीं से प्रताड़ित होकर के, शोषित होकर के और इस चीज को समाज को दिया है। इसलिए प्रथम सूत्र से न कह करके दूसरे सूत्र माने प्रथम जो मार्ग था वेद का, वो वेद मार्ग छोड़ करके दूसरा ही मार्ग वेदव्यास जी ने निर्माण किया है। इस मार्ग पर सब लोग चल सकते हैं, उस मार्ग पर सब लोग नहीं चल सकते। प्रतिबंधित किया हुआ बैंड लगा हुआ है। तो वेदव्यास जी हम दूसरे मार्ग का निर्माण कर रहे हैं, इस मार्ग से आप चलें। इसलिए जन्मादस्य यतोऽन्तया वितरतः आत्मेष्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्महृदायादिकवये मुह्यन्ति यत् सूरयः तेजो वह्निर्दाम यथा विर्मयो यत्र सर्गो अमृषा सत्यं परम धीमहि। यतः जन्मादस्य ब्रह्म जिज्ञासा, जिसको ब्रह्म के विषय में जानना हो उनके पास जाए, और जिनके कर्म के विषय में जानना हो आपके पास जाए। भगवान को प्रणाम किया है। कौन भगवान को? यहाँ भागवत के नेता अभिनेता भगवान श्री कृष्ण हैं। वेदव्यास जी को भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करना चाहिए। लेकिन यहाँ
कृष्णम परम धीमहि नहीं कहते, यहाँ सत्यम परम धीमहि। अगर कृष्णम परम धीमहि कहते तो फिर वही समस्या आती। जो कृष्ण के भक्त होते वो कहते ये तो हमारे बपौती धन है, हमारा है, इसमें राम जी का क्या लेना देना, हनुमान जी का क्या लेना देना। जो हनुमान जी के भक्त हैं उनको नकार दिया जाता, जो राम जी के भक्त हैं उनको नकार दिया जाता, और जो देवी के भक्त हैं उनको नकार दिया जाता, और जो शैव हैं और जो निर्गुण निराकार को मानने वाले वो सब नकार दिए जाते। इसलिए कहा कि कोई झंझट न रहे, कोई समस्या न रहे। जन्मादस्या से शुरुआत करने के बाद भी अगर समस्या रह जाए तब तो फिर मामला वहीं का वहीं रह जाएगा। इसलिए वेदव्यास जी ने कृष्ण को यहाँ नाम नहीं दिया है, कृष्णम परम धीमहि नहीं कहा है, यहाँ सत्यम परम धीमहि। अब चाहे जो भी हो, जिस पंथ का हो, जिस पथ का हो, जिस मजहब का हो, सत्य को तो सबको मानना ही मानना है। इसलिए ये ग्रंथ जो है सब लोगों के लिए है, इसमें कोई भेदभाव नहीं है। और लोगों ने इस पर भी आधिपत्य करना शुरू कर दिया है, ये नहीं कह सकते तो वो नहीं कह सकते, क्यों नहीं कह सकते। ये सबका ग्रंथ है, वेदव्यास जी ने सबके लिए लिखा है, सब पढ़ सकते हैं, सब कर सकते हैं। भगवान को प्रणाम किया, सत्य को स्थापित किया, सत्य सब लोग चाहते हैं। और फिर भागवत धर्म का निरूपण किया। इस ग्रंथ में क्या है? भगवत धर्म नहीं, इस ग्रंथ में भागवत धर्म है। वेद में भगवत धर्म है और भागवत महापुराण में भागवत धर्म है। ऐसा लगता है कि यहाँ ये शब्द जो वेदव्यास जी ने प्रयोग किया है कि प्रोजित कैतवोत्र, प्रोजित मतलब सोधा हुआ, साफ सुथरा। इसका मतलब धर्म में भी कुछ है गड़बड़ी, अगर गड़बड़ी नहीं होती तो फिर शोधित करने की जरूरत ही नहीं थी। ये शब्द जहाँ प्रयोग हो गया तो शंका तो निश्चित होगी ही होगी, संदेह होगा ही होगा, प्रश्न चिन्ह लगेगा ही लगेगा कि क्रोधित क्यों कह रहे। एकदम साफ सुथरा धर्म है जिसमें कैतव नहीं है। कैतव मतलब कपट। ये है, इसका मतलब है कि और धर्मों में कपट है और इस कपट के कारण ही हम धर्म से अलग हो रहे हैं। सत्य सनातन धर्म में कुछ कपटी लोग भी हैं और उसमें कुछ कपट भी किया गया है, इसलिए इनको कहना पड़ रहा है कि ये प्रोजित धर्म है, साफ सुथरा, इसमें कोई लाव लपेट नहीं है, कपट नहीं है। कैटक अत्र, यहाँ जो है कैटक बिल्कुल है ही नहीं, मात्सर्य है ही नहीं, एकदम सोधा हुआ, साफ सुथरा, निर्मल, पवित्र, जो हमारे जीवन को कृत कर दे और सब लोग इसको धारण कर सकें, सब लोग इसका आनंद ले सकें। कोई गाँव वेदव्यास जी भगवान को प्रणाम करते हैं, उसके बाद कथा प्रारंभ करते हैं। कथा आप सभी जानते हैं।
80,000 महात्माओं का जमघट नैमिषारण्य में। मैंने कल कहा था नैमिषारण्य कोई इधर उधर नहीं है, किसी जगह का नाम नहीं है। नैमिषारण्य हमारा चित्त ही नैमिषारण्य है और इसमें 72,000 जो नारियां हैं, यही सब संत हैं और इसी को शोधन करने के लिए श्रीमद् भागवत की आवश्यकता है। भागवत श्रवण त्वया खल पुराणानि इतिहासानि चानघ प्रधीतानि धर्मशास्त्राणि यान्यत। यहाँ पर इतिहास की चर्चा होगी, धर्मशास्त्र की चर्चा होगी, कर्म की चर्चा होगी, वैराग्य की चर्चा होगी, ज्ञान की चर्चा होगी, भक्ति की चर्चा होगी। ये चर्चाएं नैमिषारण्य में होंगी, संतों के सानिध्य में श्रुति की कृपा। उसी में संतों ने पूछा कि महाराज ये जो पंचम वेद वेदव्यास जी ने लिखा, अंत में सभी पुराणों को लिख दिया, शास्त्रों को लिख दिया, वेद को लिख दिया, फिर भागवत लिखने की आवश्यकता क्या क्यों पड़ी? कहा कि देखिए कोई भी व्यक्ति कोई काम करता है तो उसका निरीक्षण करता है, निरीक्षण करने के बाद वो देखता है कि कहीं कोई कमी तो नहीं रह गई। अगर कमी रह गई है तो पुनः उसमें लगा जाएगा। वेदव्यास जी लिख तो दिए, समाज के लिए इतना बड़ा कार्य तो किए, लेकिन उनका मन शांत नहीं हो रहा। मन में एक बेचैनी सी थी, वह बेचैनी में पर एक तो सुखदेव जी जन्म लेके निकल गए तो बेटे का शोक हृदय में था। दूसरी बात थी कि महाराज इतना बड़ा काम किया और मन को शांति नहीं मिल रही है, संतोष नहीं हो रहा है। तो इनको लगा कहीं न कहीं कुछ न कुछ कमी है, लेकिन कमी क्या है ये स्वयं समझ नहीं आ रहा है। तो वेदव्यास जी के बेचैनी को देख करके भगवान ने नारद जी को भेजा, जाओ उनको बेचैनी को शांत करो। नारद जी आए, वीणा को झंकार किया, नारायण नारायण जी का उच्चारण किया। वेदव्यास जी ने कहा देवर्षि आपका सत नमन, आपका स्वागत है, आइए पधारिए। नारद जी ने कहा भगवान एक बात बताओ, आप भगवान के अवतार हो, इतना बड़ा कार्य आपने किया है, लेकिन देख रहे हैं चिंतित लग रहे हो, मन अशांत सा लग रहा है, इसके पीछे कारण क्या है? वेदव्यास जी ने कहा मैं भी तो वही सोच रहा हूँ, मैं भी तो वही खोज रहा हूँ कि आखिर कारण कुछ न कुछ तो होगा, कहीं न कहीं कोई न कोई कमी तो होगी जिसके कारण मेरा मन शांत नहीं लग रहा है। आप अगर बता सकते हो तो बताओ, आप संत हो। कहा महाराज बता तो सकता हूं, लेकिन आपको खराब लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा। सही बात कह दिया जाए तो बहुत लोग को बुरा लग जाता है, इसलिए डर लगता है। कहा नहीं बेधड़क आप कहिए। कहा कि सुनिए, कोई व्यक्ति 10 किलो दूध ले आए और उसको ऑन करके एकदम राबड़ी बना दे, और राबड़ी बनाने के बाद कश्मीर से कश्मीरी काजू किशमिश और सब कुछ उसमें बढ़िया से मिला दे,
पंचमेवा मिला दे, कस्तूरी ला करके मिला दे और अंत में उसमें नमक डाल दे, तो क्या होगा? तो सब बेकार हो जाएगा, सारा व्यर्थ हो जाएगा, श्रम। आप जान लो, नैष्कर्म्यप्यच्युत भाववर्जितं न शोभते ज्ञानमलं निरञ्जनम्। एकदम निष्काम भाव से किया हुआ कर्म हो, कोई उसमें लाव लपेट न हो, कोई कामना न रहे, लेकिन वह कर्म अगर भगवान को अर्पित नहीं किया गया है तो वह कर्म जो है नैष्कर्म्यप्यच्युत भाववर्जितं न शोभते, भगवान के भाव से वो भावित न हो तो वह न शोभते। कौन सा कहा? ज्ञान अमलम निरंजनम। अमल ज्ञान भी शोभायमान नहीं होता है जब उसमें भगवान का भाव न हो। ज्ञान हो, भगवान का भाव न हो तो वो ज्ञान किस काम का? आपने वेदों की रचना की, शास्त्रों की रचना की, उसमें कोई ऐसा प्रसंग बताओ जिसे सुन करके भक्त भाव में विवल हो जाए, नेत्र से प्रेमांशु बहने लगे, हृदय गदगद हो जाए, हृदय उद्वेलित हो जाए, उसके जीवन में क्रांति ला दे, ऐसा कोई प्रसंग बताओ, ऐसा कोई भाव बताओ। वेद आप लोग सुनते होंगे ब्राह्मण से, गणानान्त्वा गणपतिगुं हवामहे निधिनान्त्वा निधिपतिगुं हवामहे। ये हवामहे हवामहे, ये हवा महल बनाते बनाते कोई भाव उससे उत्पन्न होता है। जितने पूजा करने वाले हमारे कर्मकांडी ब्राह्मण हैं, कभी आपने देखा होगा कि ये मंत्र पढ़ते हुए उनकी आंख से आंसू आ जाए, हृदय एकदम गदगद हो जाए, शरीर में रोमावलियां खड़ी हो जाए? ऐसा कभी आपने देखा है पूजा के समय? तो ऐसा ज्ञान किस काम का जिसमें भगवत भाव न पैदा हो? ऐसा मंत्र किस काम का जिसमें भगवान की छवि का दर्शन हो? न शोभते ज्ञान अमलम निरंजनम। ऐसा ज्ञान जो है न शोभते, आपने ऐसा कुछ लिखा है? महाभारत पढ़ेगा आदमी, ऐसा लगेगा भगवान का जो आपने स्वरूप का वर्णन किया है, भगवान को जो आपने परोसा है महाभारत में 1,00,000 श्लोकों वाला। अब बताओ उस प्रसंग को कोई पढ़ेगा तो भगवान के विषय में क्या सोचेगा कि राजनेता हैं, कूटनीतिज्ञ हैं, बहुत बड़े महाराज धोखेबाज हैं, यही सब तो समझ में आएगा। लेकिन वो प्रसंग पढ़ करके किसी भक्त का हृदय भावना से ओत-प्रोत नहीं है। राजनेता के रूप में आपने परसा है भगवान को, इसलिए न शोभते ज्ञान। ज्ञान से भी आज तक आपने किया है वो न शोभते। निरंजन ज्ञान हो, अमल ज्ञान हो, लेकिन इसकी शोभा नहीं है। तो कहा कि तब क्या करना चाहिए? कहा कि ऐसे प्रसंग लिखो, तो ऐसी कथा लिखो जिसको पढ़ करके सुन करके भक्त का हृदय आंखों से अश्रु प्रवाह चल पड़े, भाव में डूब जाए। ऐसा कुछ प्रसंग
तो नारद जी ने 4 श्लोक दिया है। रमेवा समेवाग्रे नान्यदेयत् सत्सत परम। अश्लोकी भागवत, जैसे एक अश्लोकी रामायण है ना, वैसे चतुश्लोकी भागवत, 4 श्लोक रामायण। और इस 4 श्लोक को ही लेकर के वेदव्यास जी ने श्रीमद्भागवत महापुराण का निर्माण किया। 4 मंत्र को 18,000 बना दिया। जब आपने लिख लिया, गणेश जी लिखने वाले हैं, लेकिन गणेश जी को कहा गया कि महाराज आप लिखते रहना, रुकना नहीं। कहा तो सुन लो, अगर मैं रुक गया तो फिर लिख भी नहीं पाऊंगा। जहां मेरी लेखनी रुकी रह जाए। अब जब लिखने लगते थे तो उनकी कलम बड़ी तेज थी, इतना जल्दी लिखते थे कि वेदव्यास जी को श्लोक बनाने में परेशानी होती थी। और उनका कहना था कि जब मेरी कलम रुक जाएगी तो बस वहीं रुक जाएगी, फिर मैं लिखूंगा नहीं, कर दूंगा। तो कहा ठीक है महाराज, तो एक बात आप भी सुन लो कि भागवत जब लिखने जा रहे हो, लेखनी तुम्हारी बंद नहीं होगी, लेकिन जो भी श्लोक मैं बोलूं उसका थोड़ा भाव समझ करके लिखना। भागवत में तो ऐसे ऐसे भाव है महाराज। भगवान का प्रसंग है। भगवान जब वालों को देखते हैं उनको लगता है कि सब सूखे सूखे हैं। ऐसे ऐसे गरीब लोग थे, बालक लोग, कई दिनों तक उनके घर में भोजन बनता ही नहीं था। तो भगवान ने सोचा कि ऐसा करें कि अपना भोजन उसको खिला दें और उसका भोजन हम खाएं, तभी तो मित्रता होगी, तभी तो हम समझ पाएंगे कि गरीबी क्या चीज होती है, और तब उसके दुख को दूर करें। उसमें सबसे गरीब था बिल्वमंगल। कई दिनों तक चूल्हा नहीं जलता था उसके घर में, वो बेचारा अलग बैठा हुआ था। सप्तमाल में कथा आती है, भगवान ने लिखा ये हीन भावना से ग्रसित है, तो जरा इसको उठाना चाहिए। और भगवान के अवतार का भी प्रयोजन तो यही है, जो नीचे दबे पिछले लोग हैं उनको उठा करके ऊपर कर। अब भगवान ने देखा कि समझ रहा है कि हमारे घर में तो कुछ है नहीं, हमें क्या ला करके देंगे। भगवान उसको उठाने के लिए उसके पास चले गए। भैया तुम नहीं जा रहे हो, जाओ, आज तुम्हारे घर का ही मैं खाऊंगा। मंगल ने कहा
जगमग जग करता है पद पंकज में बांधे होके मगन तेरे दीवानों के होके मगन
तेरे दीवानों के मन मयूर है नाचे, मन मयूर है नाचे। मन तुमको अर्पित, मन है तुमको अर्पित, चरणों में है समर्पित आरती। तुझे रहे हैं ज्ञानसागर times.com